हेलो गाइस। यहाँ मैं स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की अलग अलग डिक्टेशन उपलब्ध करा रहा हूँ। यह हमारा लीगल डिक्टेशन का पोर्शन है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर 6 मिनट का डिक्टेशन है और ये लीगल डिक्टेशन है। शायद ही यूट्यूब पर किसी ने लीगल डिक्टेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई होंगी, क्योंकि इंग्लिश में लीगल डिक्टेशन बहुत सारी हैं, हिंदी में लीगल डिक्टेशन आज तक किसी ने नहीं डाली है। सभी तैयार रहें। रेडी। वारंट की तरह समन मामले का विचारण भी अभियुक्त के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने पर आरंभ होता है। जब अभियुक्त न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होता है या प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम न्यायाधीश अभियुक्त को उस अपराध की विशिष्टताओं से अवगत कराएगा जिसका उस पर अभियोग लगाया गया है। तत्पश्चात वह पूछेगा कि क्या वह अपने आप को दोषी होना स्वीकार करता है। इस धारा के प्रावधान आदेश के अनुसार है, अर्थात समन मामलों का विचारण आरंभ करने के पूर्व न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को अपराध की उन विशिष्टताओं से अवगत करा दे जिनका उन पर अभियोग है। आवेदक सुसंगत अधिनियम के अधीन पुरानी बकाया की ऐसी राशि के संबंध में ऐसे किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष या किसी लंबित अपील पुनरीक्षण या किसी याचिका के बारे में प्रकट करेगा, और यदि किसी प्राधिकारी या मंच के समक्ष या कथन करते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इस नियम के अधीन समाधान उठाने की दशा में वह कानूनी आदेश के विरुद्ध याचिका को तत्काल प्रदर्शित करेगा एवं समाधान आदेश प्राप्त करने का 7 दिवस के भीतर समक्ष प्राधिकारी के समक्ष ऐसा करने का युक्ति युक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसमें असफल होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात उसका समाधान आदेशबद्ध किए जाने का उत्तरदायी होगा। आज दिनांक को प्रकरण के प्रस्तावित पक्षकार गीताबाई एवं रेखाबाई सहित उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और साथ ही वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अपने जवाब में प्रस्तावित पक्षकारगण का निवेदन है कि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। वादी ने भी उक्त पक्षकारों
को प्रकरण का आवश्यक पक्षकार बताया है। अतः उक्त आवेदन के जवाब के आलोक में वादी का उक्त आवेदन वाद विचार स्वीकार किया जाता है तथा नवीन पक्षकारों पर प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में वादी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र वाद विचार स्वीकार किया जाता है तथा वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी वाद पत्र में उक्त संशोधन आज ही कर न्यायालय द्वारा प्रमाणित करावे। वादी द्वारा उक्त आदेश के पालन में उक्त संशोधन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया। उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के संदर्भ में वादी एवं प्रतिवादी गण के राजीनामा कथन समाप्त। यह हमारा 6 मिनट का 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर लीगल डिक्टेशन समाप्त हुआ। सभी लिप्यांतरण करेंगे। लिप्यांतरण करने के पश्चात जो हमारा YouTube चैनल पर व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपना लिप्यांतरण करा हुआ मैटर उपलब्ध करा सकते हैं, वह जानकारी ले सकते हैं।